शोधा के सदके हमारा यौम श्याम मनाकर पूरी दुनिया को ये वाज़ह पैगाम देते हैं कि हम भारत के ज़ालिमाना और साम्राज्यी कब्जे को तस्लीम नहीं करते। दूसरी तरफ भारत मुसलसल 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत से मुसलसल इनकार कर रहा है और आज हम भारत के यौम जमहूरिया को यकसरत मुस्तरद करते हैं। बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक पूरी हुर्रियत क़यादत जिनमें यासीन मलिक साहब, मुसरत आलम भट्ट साहब, मौलवी बशीर अकानी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत दीगर हुर्रियत क़यादत कश्मीरी नौजवानों को भारत की मुख्तलिफ दूर दराज की जेलों में कैद कर रखा है, जहाँ पर उन पर ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद किया जा। वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर मूवमेंट काजी इमरान साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो आए और अपना खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अहलियान गुलपुर और ये छोटे छोटे जो बच्चे स्कूल के यहाँ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम को रौनक बख्शी, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम माड़े भरा रो तो उन्होंने सकियां पेड़ों उम्मीद करना जी सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सो। गुलपुर आए हुए थे, गुलपुर अज कोई कश्मीर ने बारे नाल जिहड़ा ना रैली नहीं कट्टी हुई सी ते जुल्ले हुण अगे रैली विच शामिल होने दसो कि अगे दसने शोधा के सदके हमारा माएँ मांगे, बहनें मांगे, ये बच्चे मांगे, ये बूढ़े मांगे, हम लेते रहेंगे, हम अन्ना साहब ये गल दसो जी अज रैली ली गिनती भी केड़े मौजू पर है? मौजू पर है कश्मीर की आज़ाद कराओ। कश्मीर की आज़ाद कराया जाए तो इसका मतलब है कि चौक हूँ मुकम्मल बंद होने लगा। बिल्कुल ही बंद। तो जुल्ले वेवर अगे तो तकी सकने हो कि अवाम रोड़ा पर आई है सारी तो कश्मीर ने आज़ादी मारे तो जुल्ले हूँ अगे तो तुसा की जेह्ड़े कुछ अगे वो बाने पे वो भी सुनाने सब पीछे हो जाने के वहाँ पे बाइक नहीं आएगा। के लिए मैं सरदार को भी दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कुरान से हमारे قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। भारत के खिलाफ का इनकाद किया जिसमें तमाम अहबाब का मेरपुर से आए हुए मेहमानों का, इस्लामाबाद से आए हुए मेहमानों का मैं दिल के नेक दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और गाजियों की सरजमीन
गुलबर कोटली आज़ाद कश्मीर आमद पर मैं दिल की अमीर के रही से आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। इसके बाद बदावत खिताब देता हूँ सरदार मुजम्मिल साहब को, जो आए और फ्री एक्शन कमेटी माजिद की तरफ से नुमाइंदगी करें। यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत न किसी काफिर को मिली है न मिलेगा। 26 जनवरी को भारत जहाँ और दुनिया को ये बावर करवाना चाहता है कि वो एक जमहूरी मुल्क है, वो इंसानी हकूक़ का लंबरदार है और जमहूरियत की सही मानों में नुमाइंदगी कर रहा है, और इधर दूसरी तरफ कश्मीर में और पाकिस्तान भर में पूरी अवाम जो में सियाह बना के ये साबित कर रही है कि हम भारत की जमहूरियत को जूते की नाक कर रहे हैं। हम उस भारत की जमहूरियत को कैसे मान लें जहां हमारे कश्मीरी भाइयों पे जुल्म हो रहा है, हमारे कश्मीरी माओ बहनों की इज्जतदारी हो रही है। हम ऐसे मुल्क की जमहूरियत को कैसे मान लें, हम ऐसे मुल्क की जमहूरियत को कैसे मान लें जहां हमारे मासूम बच्चों की आंखों की पहनाई छीनी जा रही है। हम ऐसी जमहूरियत को नहीं मानते, हम ऐसी जमहूरियत को नहीं मानते। और एक बात, कश्मीर हिंदुस्तान हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन को आतंकवादी कहता है और हम उसकी जमहूरियत को मान लें, ये नहीं हो सकता। हम उसकी जमहूरियत को नहीं मान सकते। और मैं आज इस स्टेज की विसादत से आलमी बरादरी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भारत बिल्कुल जमहूरी मुल्क नहीं है, वो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी गुज़श्ता 70 दहाइयों से करता आ रहा है। वो हमारे कश्मीरी भाइयों को सरकार कत्ल कर रहा है, घरों से उठाया जा रहा है कश्मीरी भाइयों को। और हम ये मान लें कि इंडिया जमहूरी मुल्क है, टाइम की किल्लत की वजह से मैं एक बार फिर मशकूर हूँ आफ्ताब भाई का, गुलबर म्यूजिक कमेटी के सरदार परवेज साहब का, चेयरमैन सरदार फजरात साहब का और हाजी आरफ साहब का, कि उन्होंने जिंदा दिल होने का सबूत दिया और इस रैली का इनकार किया। और तमाम सिविल सोसाइटी और एलानी गुलबर को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जिंदा दिल होने का सबूत दिया और इस रैली को कामयाब किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ये जज्बा सलामत रखे, जिंदा की सलाहें टूटेंगी, कुफलों को परेशान देखेंगे। ए दावा हमारा जंजीरो, ए दावा हमारा जंजीरो, हम जश्न बहारा देखेंगे। इसके बाद मैं दावत देता हूँ इस्लामाबाद से हमारे मेहमान रियाज अहमद साहब, चेयरमैन तहरीक शबाबुल मुस्लिमीन स्टूडेंट विंग को, कि वो आएँ और अपना एहतजाज मुख्तसर वक्त में रिकॉर्ड करवाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं काजी इमरान साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और गुलपुर की गयूर अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह मनाकर भारत का ज़ालिमाना और साम्राज्य चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाया। 26 जनवरी भारत का यौम जमहूरिया कश्मीर और कश्मीरियों के लिए यौम सियाह है। भारत जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, इसने एक तरफ रियासत जम्मू और कश्मीर, न सिर्फ रियासत जम्मू और कश्मीर बल्कि रियासत असम, छत्तीसगढ़, रियासत जूनागढ़, नागालैंड और खालिस्तान जैसी दीगर कई और रियासतों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है और वहाँ के अवाम के बुनियादी हकूक़ सलब किए हुए हैं। आज हम भारत का यौम सियाह मनाकर पूरी दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम देते हैं कि हम भारत के ज़ालिमाना और साम्राज्य कब्जे को तस्लीम नहीं करते। दूसरी तरफ भारत मुसलसल 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत से मुसलसल इनकार कर रहा है और आज हम भारत के यौम जमहूरिया को यकसरत मुस्तरद करते हैं। बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक पूरी हुर्रियत की आदत, जिनमें यासीन मलिक साहब, मुसरत आलम भट्ट साहब, मौलवी बशीर अकानी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत दीगर हुर्रियत की आदत कश्मीरी नौजवानों को भारत की मुख्तलिफ दूर दराज की जेलों में कैद कर रखा है, जहाँ पर उन पर ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद किया जा रहा है। हम एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशियन वाच व दीगर इंसानी हकूक़ की जुमला तंजीमों से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि हुर्रियत की आदत समेत तमाम इसराने जम्मू और
कश्मीर के रहाई को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा और OIC अपनी मनसबी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने जो आज से 7 दहाइयाँ पहले कश्मीरियों से हक़ खुद अराज़ियत का वादा किया था वो वादा पूरा करे। आखिर में मैं फिर आप तमाम अहबाब का इंतहाई मशकूर हूँ, बिलखुसूस पीर पंजाल फ्रीडम मूवमेंट का, जिन्होंने इस अहम दिन पर भारत का ज़ालिमाना और साम्राज्य चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाया। मैं आप तमाम अहबाब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। इसके बाद में आज़ादी के मतवालों का कश्मीर का ज़रा ज़रा है, कश्मीर के रहने वालों का। इसके बाद मुल्तमिस हूँ सदर चिनार प्रेस क्लब डॉक्टर मुजम्मिल ज़ैदी साहब से कि बिल्कुल 2 मिनट में वाइंड अप करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका वस्सलामु या हबीबल्लाह। मैं अपने मीडिया के दोस्तों और पीर पंजाल फ्रीडम मूवमेंट की तमाम टीम को मशकूर हूँ कि उन्होंने जब कश्मीर विकास की कोई बात हुई तो उन्होंने पहल की और आवाज़ बुलंद की। मैं आज इस स्टेज की वसात से मैं बताना चाहता हूँ कि भारत जो जमहूरियत का दावेदार है, एक तरफ जमहूरियत का दावेदार है, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म और जबर डाल रहा है। मैं जुल्म और जबर की मज़म्मत करता हूँ और इस जमहूरियत का दावेदार है। मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत का दावेदार तो है, लेकिन ये जमहूरियत के नाम पर एक क्लिक है। मैं आदमी बरादरी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो दुनिया में अमन देखना चाहते हैं तो वो कश्मीर पे मुजालिम को रखवाएं और कश्मीर को आज़ाद कराएं। मैं आदमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर रसाने वालों से ये अपील करता हूँ कि वो कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपना किरदार अदा करें। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मुल्तमिस हूँ मीरपुर से आए हुए हमारे मरकज़ी रहनुमा हाज़रीन इत्तेहाद फोरम मिर्ज़ा ज़फ़र साहब को कि वो आए और 2 मिनट में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मशकूर हूँ हाजी आरिफ साहब का, सरदार सरफराज साहब का और सरदार परवेज़ साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। करनी है। अगर पाकिस्तान के बाद एटम बम है तो इसको किस मकसद के लिए बनाया गया है? मैं अपने हुक्मरानों से पूछता हूँ, इस एटम बम का हमें इसके बाद क्या करना है? जब हमारी माँ बहनों को इज्जतें लूटी जा रही हैं, जब हमारे लाखों लोग शहीद हो रहे हैं, जब हम पाकिस्तान के लिए 70 सालों से कुर्बानी दे रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त हम इसको क्या करना है? अपनी पॉलिसी वाज़ेह करें और कश्मीरी ज़्यादा देर महफूज नहीं रह सकते हैं। हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हम अक़वाम मुत्तहिदा से जोरदार अपील करते हैं कि ये जमहूरियत नहीं है हिंदुस्तान का, ये इससे दुनिया में इससे बड़ी डिक्टेटरशिप कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन काजी इमरान साहब जो इस्लामाबाद से हमारे इस प्रोग्राम की शिरकत की है, और मीरपुर से हमारे मेहमान मिर्ज़ा ज़फ़र साहब और बाकी जितने भी उनकी टीम है, ख्वाजा इजाज़ साहब और सबका शुक्रगुज़ार है जिन्होंने इस हमारे प्रोग्राम को दोबारा किया है। और सबको मालूम है कि ये हमारा खिलाफ जो गम व गुस्सा पाया जाता है, जो जज्बात कश्मीरी रखते हैं, वो हम उसके
मैं बखूबी वाक़िफ़ हूँ, लेकिन बदकिस्मती से भारत का यौम जमहूरिया आज जुमे के दिन था। दूर से मेहमान भी आए हुए थे, तो जुमे की नमाज का टाइम भी है। मकर्रीन बिल्कुल मुख्तसर वक्त में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। फिरोजी से आए हुए हमारे हुर्रियत रहनुमा नंबरदार राजा ताज साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो यहाँ एक मिनट में वाइंड अप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इज़्तिमाअ में कुछ बका मुख्तलिफ मौज़ूओं से तल्लुक़ रखने वाले काबिल, अगर मैं सबका नाम लूँगा तो स्टेज से पहले अगर मेरी बारी आई तो उन्होंने 1 मिनट की कतरा लगा दी। मैं 1 मिनट से पहले खत्म कर दूँ। उस सर को है तमाम जो सूनी शनास हो, उस सर को है तमाम जो सूनी शनास हो, वो जो है वो तसव्वुर से बगावत न कर सके। मेरे मज़लूम मग़लूब कश्मीर के गयूर लोगों, अपने अंदर आज़ादी की तड़प लेने वालों, आपके जज्बे को पहले सलाम पेश करता हूँ। और दूसरा पैगाम, क्योंकि वक्त अपने दामन में वो सोच नहीं रखता, आज हम ये जो यौम सियाह मना रहे हैं, ये इंडिया के भारत के उस नाम यौम जमहूरिया को उसकी असल चेहरा दिखा रहे हैं कि कश्मीर इस तरफ के कश्मीरी, उस पार के कश्मीरी, दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमान और गैर मुसलमान ज्यादा तरीके के लोग तुम्हारे इस यौम जमहूरिया को अपने जूते की डोर पर रखते हैं। और मेरे दोस्तों, दुनिया जान ले, साम्राज्य कुत्ते ये जान ले कि दुनिया में आज़ादी पसंदों की तारीखों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब तक गैरतमंद लोग मौजूद हैं, जब तक ईमान लोग मौजूद हैं, जब तक अपने वतन पर मर मिटने वाले लोग मौजूद हैं, कोई गाज़ब किसी को सारी जिंदगी तायात उसको पाबंद सलासत और अपने जुल्म के नीचे नहीं रख सकता। मैं आखिर में आप कश्मीरियों से कहता हूँ, उन लोगों को भी ये पैगाम देता हूँ कि जिन्होंने कश्मीर के नाम पर अपने हाथों की जायदादों में इजाज़त दिया, नाम रहा जहाज कश्मीर का नाम लेकर उन्होंने अपने हाथों के एहसास बनाए। ये लूट मार का निज़ाम खत्म करो, मुखलस हो जाओ और अपने बच्चे की आज़ादी के लिए काम करो। वो हमारे कश्मीर की जंगली वादी में बहते हुए खून का जोर सुनो। मैं सबसे पहले आप तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मिली बेदारी का शऊर देते हुए आज जो भारत यौम जमहूरिया बना रहा है, उसका असल चेहरा दुनिया को बता रहे हैं कि ये यौम जमहूरिया नहीं है। इससे बड़ी आमरीत दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। और मैं आज के इस स्टेज की वसादत से अक़वाम मुत्तहिदा से ये अपील करता हूँ कि खुदारा कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। और ये कश्मीर की जो तहरीक है, ये इंशाअल्लाह रुकने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट बहुत जल्द सामने आने वाला है और हम इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होता हुआ देखेंगे। मैं बारे दिगर मुबारकबाद पेश करता हूँ बुजुर्ग रहनुमा हाजी आरिफ साहब को। कल मैं देख रहा था कि वो बुढ़ापे की इस उम्र में फर्दन अंजुमन ताजरान की एक शाख पे जा रहे थे, तो मैं बारे दिगर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे सदर अंजुमन ताजरान हाजी आरिफ साहब खराबी सेहत के बायस आज इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अंजुमन ताजरान आपकी इस तहरीक का हिस्सा है और आपकी इस तहरीक की, और आप जब भी आवाज़ देंगे तो आपकी आवाज़ पेशाना पेशाना खड़े होंगे। वमा अलैना इल्ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलका, अल्हम्दुलिल्लाहि बिल्ला मा खलका, अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा फिस समावाति मा फिल अर्द। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वो वक्त भी देखा है तारीकी नज़रों ने, वो वक्त भी देखा है तारीकी नज़रों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। इंतहाई काबिल एहतराम काबिल कदर वाइस चेयरमैन
کشمیر پنجاب فریڈم موومنٹ حاجی عمران صاحب، محترم آفتاب صاحب، معززین گلپور اور میرے عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چونکہ ہم یہاں جس سلسلے میں جمع ہوئے ہیں وہ 26 جنوری یوم جمہوریہ بھارت، لیکن ہم کشمیری اس کو جمہوری ملک نہیں سمجھتے، ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ انسانیت کا قاتل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس ملک نے آزادی مانگنے والے لاکھوں کشمیریوں کو شہید کیا ہو، جس ملک نے آزادی پسند ہزاروں لوگوں کو 4 سالوں میں اپائج بنا دیا ہو، جس ملک نے، جس بھارت میں ہمارے شیخ اور بچوں کی بینائی چھینی ہو، جس بھارت ظالم ملک میں ہمارے ہزاروں سال کی کارکنان کو سالوں سال سے پابند سراسر رکھا ہو، جس بھارت میں ایک آزاد ریاست کو اس کی آزادی چھین کر اپنی فوج اتاری ہو اور جب انجام میں قابض ہو، اس بھارت کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے آپ کو جمہوری ملک کہلائے، بلکہ حقیقت یہ ہے وہ دنیا کا بدترین عالمی ملک ہے، حقیقت یہ ہے وہ دنیا کا بدترین انسانی کا قاتل ملک ہے، اور جو اس کا وزیر اعظم ہے وہ انسانی کا دشمن ہے، وہ انسانی کا قاتل ہے، اور وہی مودی ہے اس کا مغرب میں تیل لگائی ہوئی، اس کا ویزا نہیں ملا جاتا تھا کیونکہ اس نے گجرات کے مسلمان کا قتل کیا تھا، وہ مودی وہ مودی ہے جس کی پارٹی کا مینیفیسٹو ہے، مینیفیسٹو اس کا یہ ہے جس نے باز پہ رہنا ہے، ہندو بن کے رہنا ہے، تو وہ کیسے آدمی آپ کو جمہوری ملک ڈالا ہے؟ آپ اگر ابھی پھیل رہا ہے کشمیر آگے دیکھے، سری نگر کی گلی میں دیکھے، دور گجرات آ رہا ہے، پلوامہ کی گلی میں دیکھے اور نوجوانوں کو جس لڑکی میں ختم کیا جا رہا ہے، کپواڑہ کی نیچے کی پہاڑ میں دیکھے اور پہلگام کے دورے میں خود ہمارے نوجوانوں کی لاش ہے، اگر کسی نے اسے سردا میں سے چلا دیکھا ہے وہ پوچھ میں دیکھے اور راجوری میں دیکھے پھیک میں کس طرح ہمارے نوجوانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو یونیورسٹی سے بڑوں سے آفس سے گرفتار کر کے دوسرے دن کی جو آرمی ہے وہ ایک سچائی تیار کرتی ہے، سچائی ہے اور پھیک کے ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم نے 76 سالوں سے کبھی ہندوستان کی اس سامراجی کو کم سے کم نہیں مانا، کبھی نہیں مانا، کبھی نہیں ماننا، اور انشاءاللہ آزادی کی صبح تک ہندوستان کی اس سامراجی طاقت کو اس کی کم سے کم نہیں مانیں گے، اور ہم خون کے واقعی کرنے تک جب تک کشمیر سے بھارت کا ایک فوجی نکل جاتا اور کشمیر آزاد ہو جاتا تب تک ہم اپنی جدی جہد کو جاری رکھتے رہیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے آدھی کشمیر کی شہید ہو جائے، لیکن ہم ہندوستان کی قربانی کرنے پہ بالکل تیار نہیں ہے، اور ہم اس انڈے ملک کے حساب سے اقوام متحدہ میں بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اور کتنے بڑی بڑی ادارے ہیں اور جانوروں کی حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں، کہ کشمیری انسان نہیں ہے، کشمیر کو راجن ملک کی طرح کاٹا جا رہا ہے، کشمیر میں اس کو بڑی قیمت میں تبدیل کیا گیا ہے، اور کہاں سے میرے بیٹے میرے عزیزوں دیکھو جن جب 5 سالوں میں بھارت وجود میں آیا اس وقت یہ دو آپشن تھے، جو مسلمان ہیں وہ پاکستان جائے، جو ہندو ہیں وہ بھارت پہ رہے، لیکن جن مسلمانوں نے اس وقت فون پہ بھارت کی 47 کی بات کر رہا ہوں، ان مسلمانوں کی حالت دیکھو، ان کو کہا جاتا ہے یا ہندو بن جاؤ یا یہاں سے نکل جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ان کو تیسرے نمبر کے شہری کا کہ ہندو نہیں دیے جاتے، ہندو مودی کہتا ہے کہ مجھے گائے ماتا اچھی ہے مسلمانوں سے، جیسا وہ ملک ایسے جنگی ملک ہو سکتا ہے، یہ دور ہے، دور بچا رہا ہے، دنیا کو دباتے رہا ہے، لیکن میرے عزیزوں اور میرے نوجوانوں ہم اس تاریخ کے ساتھ رہے ہیں، اب ہماری عمر جا چکی ہے، اب یہ نوجوانوں آپ کا کام ہے، آپ نے اس علم کو اٹھائے رکھنا ہے، آپ کے پاس اس وقت ہتھیار ہے، ایٹم بم سے بھی زیادہ تیز ہتھیار ہے، وہ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس فیس بک
اکاؤنٹ سے آپ کے پاس انسٹاگرام ہے, آپ کے پاس ٹویٹر ہے, ان پہ تصویریں لگاؤ جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو اور دنیا کو کے بعد ہندوستان کا مقبول چہرہ, اصل چہرہ ہندوستان ہے کون سی بلا. میں انہیں دیکھتا ہوں, میں اسی لیے اسلام آباد سے آج چھوڑ کے آیا ہوں. یہاں کے نوجوانوں کو یہ بتانے دینا چاہتا ہوں, یہ تاریخ آپ کی ہے, یہ تاریخ آپ کی ہے. کل اللہ آپ سے پوچھے گا, جب ایسے لوگ بھر گئے تھے, ان کو کاٹا جا رہا تھا, وہاں اس میں بڑی ہوتی تھی, وہاں زندان میں لوگوں کو رکھا جاتا تھا. آپ تو آزاد تھے, آپ کا کیا دور تھا, آپ نے کیا کیا. میرے عزیزوں, ایک نوجوان یہ تاریخ آپ کی ہے. 45 تاریخ میں آزاد آپ نے تنظیم اشیرہ کیے, کام کرتی ہے, اس کے پھیلے کے نیچے آ جاؤ اور اس تاریخ کو پھیلاؤ, اس کا لوگوں میں پہنچاؤ, ہر گھر میں جاؤ, دستخط کرو ان کو بتاؤ ایک ریاست کا بڑا حصہ, کس چیز سے بڑا حصہ جو اسے قربانی کی چکی میں پس رہا ہے, جہاں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے, جہاں تمام حقوق دبائے گئے, ان کی آواز دلو, لوگوں تک آواز پہنچاؤ, دنیا تک آواز پہنچاؤ. آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے, کیمرہ ہے اور میڈیا ہے, لہذا ہندوستان کو ایکسپوز کرو, اس کا وہ بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے لاؤ. میں اسی کے ساتھ یہاں جتنے بھی موجود ہیں, یہاں جتنے بھی نوجوان ہیں, ان سے مشکور ہوں. انہوں نے آج کے دن میں بہترین پروگرام کا حصہ دیا اور ہندوستان کو بتا دیا کہ ہم آج کی دم تک آپ کا مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ وہ دور دور نہیں. یاد رکھو, میرے رب کا وعدہ ہے, قرآن میں آئے, قرآن پڑھو, اس کا وعدہ ہے جو بھی مرد کوئی محنت کرتا ہے یا عورت محنت کرتی ہے, کہ کبھی اس کی محنت ضائع نہیں کرتا. لہذا اس تاریخ کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا خون ہے, اس تاریخ کے ساتھ جموں کے 3.5 لاکھ لوگوں کا خون ہے. اس تاریخ میں یہ جو 89 سے شروع ہوئی ان لاکھوں لوگوں کا خون ہے, ان ماں بہنوں کے آئے ہیں, ان کے آنسو ہیں, ان کی جوانیاں ہیں اس تاریخ کے پیچھے. لہذا یہ تاریخ کبھی ناکام نہیں ہوگی. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب ہم آزادی کا سانس لیں گے, ہم بھی ایک آزاد قوم کی طرح سے دنیا کے نقشے میں ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے تاکہ بٹ صاحب ہم مودی جتنے مرضی ظلم کر لیں, ہمیں تسکین ہے اس شہید کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے, بڑی زرخیز ہوتی ہے, بڑی شاداب ہوتی ہے. نوجوانوں, تحریک شباب المسلمین کے چیئرمین مشتاق احمد بٹ صاحب نے ایک حقیقی معنوں میں تحریک آزادی کشمیر کی اور آپ کی نمائندگی کی ہے. آپ کی تربیت میں مثالی باتیں رکھی ہیں, آپ ان کی باتوں پہ عمل کریں. جو بات, جو شخص, جو شخصیت جو بھی ہو, کوئی بھی ہو, تحریک آزادی کشمیر کا کام کرتا ہو, آپ کو اس محفل میں جانا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے, تحریک آزادی کشمیر کو سمجھنا چاہیے. آپ نے 1 لاکھ سے زائد شہداء کو سمجھنا چاہیے. میں مختصر, کیونکہ جمعہ ہے, میں لمبی تقریر میں نہیں جانا چاہتا اور میں اسی پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں. اور میں خطاب ملتمس ہوں وائس چیئرمین جموں کشمیر پیر پنجال فریڈم موومنٹ قاضی عمران صاحب سے. میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کا خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اہلیان گلپور اور یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے اسکول کے یہاں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور پروگرام کو رونق بخشی, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد یہاں جو کیمپ کی انتظامیہ ہے, سرپرستی اعلیٰ مہاجرین اطاعت فورم حاجی عارف صاحب, اس کے بعد چیئرمین ریفیوجی کمیٹی, ویلفیئر کمیٹی سرفراز راجہ صاحب, اس کے بعد سردار پرویز صاحب جو ریفیوجی ویلفیئر کمیٹی کے صدر ہیں, سردار مزمل صاحب, سردار آفتاب صاحب, جتنے بھی میرے دوست, میرے بھائی جن کا میں نام نہیں لے سکتا, ان سے معذرت چاہتا ہوں. میرپور سے آئے ہوئے ہمارے مہاجرین اطاعت فورم کے صدر خواجہ یاز صاحب, تحریک آزادی کشمیر کے صف اول کے ہمارے آزادی پسند رہنما شبیر احمد چیچی صاحب, مرزا ظفر صاحب, مرزا ظہیر صاحب اور اعجاز میر صاحب اور دیگر ان کے ساتھ جتنے بھی آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے ساتھ اسلام آباد سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جو
मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे बड़े भाइयों की तरह जनाब मुश्ताक भट्ट साहब सीनियर हुर्रियत रहनुमा यहाँ पे अपने कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ स्टूडेंट विंग शबाबुल मुस्लिमीन के चेयरमैन रियाज अवान साहब तशरीफ़ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का ये दिन भारत के लिए यूम जमहूरिया है और उस नाम ने हाथ यूम जमहूरिया को कश्मीरी कौम पिछले 76 सालों से अपने जूते की नोक पे रख रही है, जिसकी वजह सिर्फ ये है कि भारत ने न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर पे नाजायज़ कब्जा किया, बल्कि आए रोज़ हमारे नौजवानों को टार्चर किया जाता है, हमारे नौजवानों की बेनाई छीनी जाती है, हमारी माओं बहनों की असमंदरी की जाती है, हमारे बुजुर्गों को जेलों में डाला जाता है, हमारे कायदीन हुर्रियत को जेलों में डाला गया। ऐसा मुल्क जो इतना जुल्म और बर्बरियत करता हो, फिर आलमी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के बराबर वो ये बात कह रहा है कि वो जमहूरी है। भारत जमहूरी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि इस वक्त आप कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर देखें, जहाँ मुसलमान बच्चियों के हिजाब पे पाबंदी हो, जहाँ बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर की तामीर की गई हो, जहाँ मुसलमानों के ज़ुबाह खानों पे पाबंदी हो, जहाँ मुसलमानों की अजान पे पाबंदी हो, तो ऐसा मुल्क अगर ये कहे कि वो जमहूरी मुल्क है तो ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है और कश्मीर के ऊपर दहशतगर्दी की उसने तमाम हदें अबूर कर दी। अभी हमारे रिसेंटली जो हमारे पुंछ के अंदर सुरनकोट के अंदर हमारे 3 नौजवान भारत के जमहूरियत के जो चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके गए और अपनी जान दे के गए, शबीर अहमद, सफ़ीर अहमद और शौकत अहमद, जिन्हें वहाँ तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उनके जख्मों पे नमक और मिर्च छिड़का गया, तो ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इंसाफ के अलमबरदार और ठेकेदारों से ये सवाल करता हूँ कि यूरोप के अंदर एक कुत्ता भी मर जाए तो आपको इसमें जो रूल्स हैं, इंसानी हकूक़ हैं, वो याद आ जाते हैं, जानवरों के भी हकूक़ आपको यूरोप के अंदर नजर आ जाते हैं। मगर मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह से ये हमारे पुंछ के अंदर खास करके जो एक दहशतगर्दी की गई, हमारे नौजवानों के सर पे मिर्च और नमक छिड़का गया, ऐसी दहशतगर्दी हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं देखी। और हम उस नरेंद्र मोदी उस दहशतगर्द को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपने 10 लाख फौज लगा के भी मकबूजा कश्मीर के अंदर देख लिया, आपने 370-35 खत्म करके भी देख लिया, आप श्रीनगर का नाम दिल्ली रख के भी देख लो, आप जम्मू का नाम बम्बई रख के भी देख लो, मगर इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब ये कागज के टुकड़े ये रद्दी की टोकरी में हम फेंक देंगे और इंशाअल्लाह तुम्हें रियासत जम्मू कश्मीर से आउट करेंगे और रियासत जम्मू कश्मीर तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगी, उस 10 लाख फौजी का कब्रिस्तान बनेगी। इंशाअल्लाह तुम्हें हम बनियाद के उस टनल से उस पार करके अमृतसर पहुंचा के इंशाअल्लाह दम देंगे, क्योंकि कश्मीरी कौम ने पिछले 76 सालों से जितनी कुर्बानियां दी हैं दुनिया में किसी तहरीक में इतनी कुर्बानियां नहीं दी गई। जम्मू के अंदर एक दिन में 3.5 लाख लोगों को शहीद किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वक्त का बरतानिया का अखबार कह रहा है, तादाद इससे कई गुना ज्यादा है। उस वक्त की हमारी औरतें, हमारी नौजवान बच्चियां जो उस वक्त अगवा की गई थी, जिनकी शादियां सिखों के साथ और हिंदू के साथ हुई, वो आज भी उनके घरों में अपनी जिंदगी अपनी जवानियां गुजार गई और उनके घरों में उन्होंने बच्चे पैदा किए। मैं आज ये सवाल करता हूँ, उसके बाद 1990 से लेके आज तक हमारे नौजवानों ने जो कुर्बानियां दी, 1 लाख से ज्यादा हमारे नौजवान शहीद हुए, हजारों की तादाद में हमारी माएँ और बहनें वहाँ पे बेवा हो गई, हजारों की तादाद में हमारे बच्चों की बिनाई छीन ली गई, हजारों की तादाद में हमारे कारकुनान को बांझपन कर दिया गया, हजारों की तादाद में हमारे हुर्रियत कायदीन को इस वक्त जो भारत की जेलों में डाला हुआ है, यासीन मलिक साहब हैं, शबीर शाह साहब हैं, जिंदगी का बेशतर हिस्सा भारत की जेलों में गुजार चुके हैं, मिसरत आलम भट्ट साहब हैं। भारत इस वक्त नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी इलेक्शन कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए खित्ता पीर पंजाल के अंदर जिस तरह का ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, उन्होंने जिस तरह की नाम नहाद दहशतगर्दी शुरू की हुई है, उसके बाद यासीन मलिक साहब, शबीर शाह साहब, मिसरत आलम भट्ट साहब, मौलवी बशीर साहब और दीगर जितने भी कायदीन हैं, इनमें से वो किसी न किसी को फांसी के फंदे पे लटकाना चाहता है ताकि वो हिंदुत्व का वोट हासिल करे। खुद नरेंद्र मोदी अपनी हुकूमत को कायम करें, भारत के अंदर कश्मीरियों में मजीद दहशतगर्दी जो अपनी है वो जारी रखें। लेकिन हम आलमी दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा को ये पैगाम देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के केस का सबसे बड़ा ज़मीन है और
अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ी नाकामी जो है वो मसला कश्मीर अगर 75 सालों में हल नहीं हो सका तो ये अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे के लिए शर्मनाक बात है और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों की सबसे बड़ी नाकामी है। उसके बाद जो हमारी OIC है, मुसलमानों के जो एक इत्तेहाद बना हुआ है, उसकी खामोशी जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जो हालात हैं उन पे, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है उस पर खामोशी जो है वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो इंसाफ के अदारे हैं उनसे ये अपील करता हूँ कि वो भारत की रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लें और कश्मीरी जूते की नोक में रखते हैं इस भारत के यौम जमहूरिया को, कश्मीरी यौम जमहूरिया को जूते की नोक में रखते हैं। लिहाजा भारत जो है वो भारत को इस चीज़ का पाबंद किया जाए कि वो कश्मीरियों से जो खुद उन्होंने वादा किया, भारत खुद अक़वाम मुत्तहिदा में ये हमारा केस लेके गया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हमें इस केस के फैसला करने का हक दिया जाए, राय शुमारी का हक दिया जाए ताकि कश्मीरी कौम अपने मुस्तक़बिल का फैसला कर सके। वक्त की किल्लत है, जुमे का टाइम भी है। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 2-3 नारे लगाऊंगा, भरपूर जवाब देना, उसके बाद आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगा। नारे तकबीर, हम क्या चाहते हैं, है हक हमारा, है मोदी सुन ले, तेरा बाप भी देगा, UNO सुन ले, मोदी सुन ले, अक़वाम मुत्तहिदा सुन ले, दुनिया को सुन ले, है हक हमारा, है हक हमारा। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाक फौज कदम बढ़ाओ, पाक फौज कदम बढ़ाओ, पाक फौज कदम बढ़ाओ। बहुत शुक्रिया अल्लाह, बहुत शुक्रिया। भारत तेरे हाथ में वो लकीर नहीं, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं। मैं वो तमाम अहबाब जो कश्मीर को जलता हुआ देख रहे हैं, जो कश्मीर को जला रहे हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ, वो बिलखुसूस कश्मीरियों से मुखातब हूँ। न समझोगे तो मिट जाओगे कश्मीर वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे कश्मीर वालों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। नारा ही नहीं माँ है आज़ादी के मतवालों का, कश्मीर का जरा जरा है कश्मीर के रहने वालों का। मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता। इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। भारत के अवानों को, भारत के अवानों को आग लगा दो, भारत के अवानों को, भारत के अवानों को। मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता। इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता। मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है। व्यूवर उम्मीद करता कि तुझे आज ना व्लॉग पसंद आया उसी ते इस वीडियो की करो लाइक सब्सक्राइब ते कमेंट ते ये वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो कि और ना भी भैन भरावां तक पहुँची सके।